Hello my dear students, welcome to all of you in my YouTube channel English with शिवम सर। बच्चों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज इस सेशन में बेटा आप लोगों ने थंबनेल में तो देख ही लिया हम लोग क्या करने जा रहे हैं। इस सेशन में हम लोग मिसलेनियस सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। लास्ट सेशन में हम लोगों ने करा था 200 तक क्वेश्चन करे थे और आज हम लोग 201 से लेकर 250 तक करेंगे। ठीक है, तो जिन बच्चों ने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे जितने प्रीवियस ईयर हैं, और जितने कॉन्सेप्ट हो सकते हैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके इसमें पूरे रिवाइज हो जाएंगे। तो ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। 201 क्वेश्चन नंबर 201। लास्ट नाइट आई ड्रीम आई वॉज अ शेख ऑन द 16th फ्लोर ऑफ बुर्ज खलीफा। बेटा यहां पर कल्पना कर रहा है लास्ट नाइट आई ड्रीम, और आपको पता है कि अगर कल्पना करते हैं तो क्या करते हैं, संभव कल्पना के लिए आप सभी सब्जेक्ट साथ वर लगाते हैं। तो आप वहां पर वॉस काट कर क्या कर लेंगे, वर कर लेंगे। लास्ट नाइट आई ड्रीम्ड आई वर अ शेक ऑन द 16th फ्लोर। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट है 202 नंबर, देखिए। एज सून एज द लायन सॉ द डियर ही बिगन टू रन आफ्टर इट। देखिए ये कंडीशनल सेंटेंस है और मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में भी सिखाया, उसके पहले वाले वीडियो में भी 2-3 बार ये वाला कॉन्सेप्ट रिवाइज हो चुका है। तो अगर इफ हो गया, अनलेस हो गया, अनटिल हो गया, सून एज हो गया, इसके साथ अगर पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है तो नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या होता है बेटा, वुड प्लस V1 होगी। तो जहां पर बिगन लिखा था ना, आप वहां पर वुड बिगन करेंगे। क्या करेंगे, वुड बिगन। कॉन्सेप्ट देख लीजिए कि अगर कहीं पर आपको इफ दिखाई दे, इफ हो गया, अनलेस, अनटिल, एज सून एज, और इसके बाद अगर आपको पास्ट का इंडेफिनिट टेंस दिखाई देता है तो आप क्या करते हैं, नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1। ये कॉन्सेप्ट है बेटा, याद रखिएगा कि अगर आपको इफ, अनलेस, अनटिल, एज सून एज अगर ये आपको कंडीशनल दिखाई दे, आगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो नेक्स्ट वाले पार्ट में सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपका जहां पर बिगन लिखा था आप वहां पर क्या करेंगे, वुड बिगन करेंगे। क्लियर है बच्चों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 203। द पुलिस आस्क्ड अस अबाउट अवर मूवमेंट्स ऑन अ नाइट ऑफ क्राइम। देखिए नाइट फिक्स नाइट है कि कौन सी वाली नाइट बेटा, कि क्राइम की नाइट, कि जिस रात को क्राइम हुआ, यानी किसी निश्चित रात की बात कर रहे हैं। तो आप वहां पर करेंगे ऑन द नाइट ऑफ क्राइम। क्या करेंगे, ऑन द नाइट ऑफ क्राइम। नहीं होगा, वहां पर करेंगे ऑन द नाइट, क्योंकि किसी निश्चित वाली बात हो रही, निश्चित नाइट के बारे में बात कर रहे हैं। और अगर किसी चीज के बारे में निश्चित है, बताया गया है, तो आप वहां पर डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 204। डिड ही टेल यू वाई ही हैजंट कम यस्टरडे। बेटा ये सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, WH वर्ड के ठीक बाद, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, WH वर्ड के ठीक बाद हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, और फिर क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट, और आगे जाकर क्या लगा देते हैं, क्वेश्चन मार्क। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, और अगर इंट्रोगेटिव नहीं होता, अफर्मेटिव होता, तो क्या करते हैं आप लोग, सब्जेक्ट पहले रखते हैं और हेल्पिंग वर्ब बाद में रखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा था, 204 में क्वेश्चन मार्क लगा था, यानी सेंटेंस इंट्रोगेटिव था। तो आप क्या करेंगे, हैज को पहले रखेंगे और ही बाद में रखेंगे। तो आपकी एरर 2 नंबर पर है। ठीक है बेटा, बी पार्ट पे एरर है, आप उसको करेक्ट कर लीजिए। वाई हैज ही नॉट हो जाएगा वहां पर। ठीक, नेक्स्ट है 205। इट वॉज अ प्लीजेंट 4 hours ड्राइव फ्रॉम पुणे टू नासिक। बेटा 4 hours नहीं, 4 hour कर लीजिए उसको, 4 hour ड्राइव फ्रॉम पुणे टू नासिक। ठीक है, नेक्स्ट है 206। A senior doctor expressed concern about physicians recommended the vaccine। यहां पर द का यूज नहीं होगा, द को आप लोग काट दीजिए। नेक्स्ट है we have discussing all the known mechanism of physical growth। बेटा हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, तो we have discussing नहीं, क्या हो जाएगा, we have discussed हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, we have discussed। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 208। Children enjoy listening to ghost stories especially on Halloween night। बेटा स्टोरी किसकी, घोस्ट की। स्टोरी किसकी, घोस्ट की। यानी यहाँ पर पॉजेसिव किसका यूज होगा, घोस्ट की स्टोरी बताना चाह रहे हैं, ऐसा बताना चाह रहे हैं। ये यहाँ पर लिखा था घोस्ट स्टोरी, तो ये गलत लिखा था बेटा, है ना, ये गलत लिखा था। हमको ये बताना था कि घोस्ट की स्टोरी, यानी स्टोरी किसकी, घोस्ट की। घोस्ट की स्टोरी यानी आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा बेटा एपोस्ट्रोफी एस। तो आप लोग घोस्ट में एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर लीजिए, घोस्ट स्टोरीज। क्लियर है, आपको कुछ समझ में आया कि नहीं आया बेटा। आगे देखिए
क्वेश्चन नंबर 209, आई हैव मैनी वर्क्स टू डू। देखो वर्क आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन को आप लोग कभी प्लूरल नहीं करते बेटा। तो पहली बात तो यहाँ पर वर्क्स नहीं होगा, वर्क होगा, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप लोग यूज करते हैं मच का। लिख लीजिए इस बात को, देखिए ध्यान से समझिएगा। अच्छा, वर्क और वर्क्स में क्या अंतर होता है पहले आप इसको भी देख लीजिए। वर्क और वर्क्स, बेटा ये जो वर्क होता है ये होता है टास्क, आपको कोई काम दिया गया, ये होता है आपका वर्क, ठीक है। और अगर मैं वर्क्स की बात करूं तो ये दो अर्थों में यूज होता है। एक तो होता है रिपेयरमेंट के अर्थ में, ठीक है बेटा, और दूसरा यूज होता है लिटरेरी राइटिंग में। लिटरेरी राइटिंग यानी ये साहित्य के लिए यूज होगा और लिटरेरी राइटिंग के यूज होगा, इसको हम लोग बोलेंगे वर्क्स। ये वर्क होगा केवल टास्क, कोई आपको काम दिया गया, होमवर्क हो गया, क्लास वर्क हो गया, स्कूल वर्क हो गया, जो भी है दैट इज वर्क। और वर्क्स की अगर मैं बात करूं तो वर्क्स क्या होता है, ये आपका रिपेयरमेंट के अर्थ में यूज होता है या लिटरेरी राइटिंग के अर्थ में यूज होता है, ठीक है। तो अब एक बात और देखिए ध्यान से, ये जो आपका वर्क और वर्क्स है बेटा, ये आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है। कौन सी नाउन है बेटा? अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप लोग कभी भी मैनी का यूज नहीं करते। जो आपका मैनी यूज होता है, मैनी यूज होता है काउंटेबल नाउन के साथ, और इसके बाद कैसी नाउन आती है बेटा? प्लूरल। और मच यूज होता है आपका अनकाउंटेबल नाउन के साथ। किसके साथ यूज होता है बेटा? अनकाउंटेबल। और इसके साथ नाउन कैसी आती है? ठीक है बेटा। तो मैनी का यूज होता है काउंटेबल नाउन के साथ, और कैसी नाउन होगी? प्लूरल। और मच का यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ, जो कैसी नाउन होगी बेटा? सिंगुलर। और ये वर्क और वर्क्स क्लियर हो गया। वर्क होता है टास्क के लिए, जैसे आपका होमवर्क हो गया, क्लास वर्क हो गया। और वर्क्स होता है रिपेयरमेंट के अर्थ में। जैसे अगर मैं बोलूं कि हमारे घर को या हमारी क्लास को बहुत ज्यादा रिपेयरमेंट क्या हो सकता है, तो हम बोलेंगे देयर इज मैनी वर्क्स टू डू इन माई क्लास, यानी हमारे क्लास में बहुत सारे सुधार क्या हो सकता है। या अगर मैं बोलूं मेरे भाई लिटरेरी वर्क, लिटरेरी राइटिंग की अगर मैं बात करूं तो हम बोलेंगे आई हैव रीड मैनी वर्क्स ऑफ शेक्सपियर। मैंने शेक्सपियर के बहुत सारे वर्क्स पढ़े। मतलब वर्क्स का मतलब यहाँ पर हो गया कि उनकी हमने बहुत सारी रचनाएं पढ़ी हैं। ये वर्क्स का मतलब क्या होता है? लिटरेरी राइटिंग का मतलब क्या होता है बेटा? रचनाएं। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर समझ गए होंगे। क्योंकि वर्क आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है, यहाँ पर टास्क की बात कर रहा था, तो आप यहाँ पर कर लीजिए मैनी वर्क्स काट कर करेंगे मच वर्क। क्या करेंगे बेटा? मच। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए 210 नंबर, देयर आर सो मैनी फिल्थ ऑल अराउंड द प्लेस। यही सेम एरर है बेटा। फिल्थ माने होता है गंदगी। फिल्थ मतलब होता है गंदगी, जो कि आपकी अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप लोग यूज करते हैं क्या बेटा? मच का। आप वहां पर मैनी काट दीजिए, मच का यूज करेंगे। किसकी वजह से? फिल्थ की वजह से। फिल्थ माने गंदगी, जो कि आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल होने की वजह से आप इसके साथ क्या लगा देंगे? मच लगा देंगे। क्लियर है? नेक्स्ट 211, अ ग्रेट मैनी। बेटा अ ग्रेट मैनी के बाद जो नाउन आती है वो प्लूरल होती है, तो मैनी स्टूडेंट्स कर लीजिए, वहां पर स्टूडेंट नहीं क्या हो जाएगा? स्टूडेंट्स हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 212, वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस 3 करोड़ प्रोजेक्ट विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ। हाँ, इसको ध्यान दीजिएगा बेटा, कहीं पर भी हाइफन होगा, हाइफनेटेड नाउन जो भी होती हैं, कहीं पर भी अगर आपको हाइफन दिखाई दे बेटा, ये इसको हम लोग बोलते हैं हाइफन, इसको हम लोग बोलते हैं हाइफन। तो हाइफन के बाद अगर कोई भी नाउन होगी ना बेटा, तो ये नाउन हमेशा कैसी होगी? सिंगुलर होगी। ठीक है ना बेटा? क्या होगी? हमेशा सिंगुलर होगी। तो वहां पर 3 करोड़ नहीं होगा, वहां पर आप लोग क्या करेंगे? 3 करोड़ कर लीजिए। आप वहां पर करोड़ काट कर क्या करेंगे? करोड़ कर लीजिए, एस हटा दीजिए। 212 में 2 नंबर पे एरर है। हाइफन के बाद आने वाली जो भी नाउन होती है वो नाउन कैसी होती है? सिंगुलर। इस वजह से आप लोग वहां पर करोड़ में एस का प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट है 213, आई होप टू गो टू शॉपिंग दिस वीकेंड इफ द वेदर परमिट्स। बेटा आई हैव टू गो टू शॉपिंग नहीं होगा, आई हैव टू गो शॉपिंग हो जाएगा, वहां पर आप टू काट दीजिए। नेक्स्ट है द लायर आस्क्ड इफ इट वाज वर्थ टू टेक द मैटर। वर्थ के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं आप लोग, वर्थ टेकिंग होगा। वर्थ के बाद आप लोग जिरंड का प्रयोग करते हैं, वर्थ टेकिंग हो जाएगा, वर्थ टेकिंग द मैटर टू कोर्ट। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट है 215, आफ्टर अ केयरफुली इन्वेस्टिगेशन वी डिस्कवर्ड दैट द हाउस वाज इन्फेस्टेड विद टर्मिट्स। समझिएगा बेटा, हाँ इसको आप अच्छे समझिए। मैंने बोला
मैंने बोला अब बॉय, तो ये ए क्या था, आर्टिकल, बॉय क्या था, नाउन। अच्छे समझिएगा बेटा, कॉन्सेप्ट है ये। ए क्या था आर्टिकल, बॉय क्या था नाउन। मैंने कहा अ गुड बॉय, तो ये ए क्या है, आर्टिकल, गुड क्या है एडजेक्टिव, बॉय क्या है आपका नाउन। आर्टिकल के साथ, आर्टिकल और नाउन के बीच में क्या आता है बेटा, एडजेक्टिव। आर्टिकल और नाउन के बीच में क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। तीसरी बात, अगर मैं बोलूं अ वेरी गुड बॉय, तो ए क्या है आपका आर्टिकल, वेरी क्या है आपका एडवर्ब, गुड क्या है आपका एडजेक्टिव, और बॉय क्या है आपका नाउन। एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि आर्टिकल और नाउन के बीच में एडजेक्टिव और एडवर्ब भी आ सकता है, और आर्टिकल और नाउन के बीच में एडवर्ब एडजेक्टिव आ सकता है। भाई देखो, बॉय की विशेषता बताई किसने, गुड ने, तो ये गुड क्या है एडजेक्टिव, गुड कितना बहुत अच्छा, यानी ये क्या था आपका एडवर्ब। एडजेक्टिव जो विशेषता बताया वो क्या होता है एडवर्ब होता है, और आर्टिकल ये आया किसकी वजह से, इस वाले नाउन की वजह से। अब वहां पर लिखा था अ केयरफुली इन्वेस्टिगेशन, अ केयरफुली इन्वेस्टिगेशन। अब ध्यान से समझिएगा बेटा, इन्वेस्टिगेशन नाउन है और ये आर्टिकल है। आर्टिकल और नाउन के बीच में क्या आता है एडजेक्टिव आता है। इस नाउन की विशेषता एडजेक्टिव होगी, तो केयरफुली नहीं, आप यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, केयरफुल। क्या करेंगे, केयरफुल। आफ्टर अ केयरफुल इन्वेस्टिगेशन, केयरफुली काट कर लीजिए वहां पर आप लोग केयरफुल। तो 215 के ए पार्ट पे एरर है। 216 देख लीजिए, द फ्यूचर ऑफ फूड कंपनी सीम्स क्वाइट सिक्योर ओन टू एवर ग्रोइंग डिमांड। ओन्ड नहीं होगा, वहां पर होगा ओइंग टू। क्या हो जाएगा बेटा, ओइंग टू एवर ग्रोइंग डिमांड। नेक्स्ट है 217, द वैक्सीन when hit the Indian market is dogged by controversy। वैक्सीन के लिए बेटा रिलेटिव प्रोनाउन लगा रहे हैं ना, तो वहां पर when नहीं होगा, उसके लिए आप यूज करेंगे which hit the। जो वैक्सीन थी जिसने इंडियन मार्केट में हिट करा, तो when नहीं, आप वहां पर which का यूज करेंगे। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है 218, his son is working very hardly। बेटा यू वर्किंग वेरी हार्डली नहीं होता, वर्किंग वेरी हार्ड होता है, ये आप जानते हैं। वर्किंग वेरी हार्ड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है डू यू नो दैट इट वॉज आई हु हैज डन दिस पीस ऑफ ब्यूटीफुल वर्क। अब इसको समझिए जरा ध्यान से, इसको मैं रफ कर रहा हूं बेटा, अगर स्क्रीनशॉट ले तो ले लीजिए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके, आगे देखिएगा, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपका 219। ओके, कह रहा है कि इट वॉज आई हु हैज, यह है। अब ध्यान से समझिएगा बेटा, ये हु यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये आया किसके लिए है, इस आई के लिए। रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है बेटा, आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं हम, और इसका पूरा एक कॉन्सेप्ट है, डिटेल्ड पूरा इसके हमने एक्सप्लेनेशन किया, देख लीजिएगा। रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले वाले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज होता है। यानी ये जो आई, ये हु है, ये इस आई के लिए आया है। यानी हु कैसा है, प्लूरल है, तो प्लूरल होने की वजह से आप यहाँ पर क्या लगा देंगे, हैव। आप आगे वहां पर हैज काट कर क्या कर लेंगे, हैव कर लीजिए। ठीक है बच्चों, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 220, द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स नहीं होगा, इक्विपमेंट होगा। क्या होगा बेटा, इक्विपमेंट कर लीजिए, एस वहां पे काट दीजिए। नेक्स्ट है 221 नंबर, इफ यू हैड टोल्ड मी आई वुड हैव हेल्प्ड यू टू सॉल्व द प्रॉब्लम। वहां पर सॉल्व के पहले आप लोग टू को यूज कर लीजिए, आई वुड हैव हेल्प्ड यू टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है। 222, द अरेबियन नाइट्स आर इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक। अरेबियन नाइट एक किताब का नाम है और प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन के साथ हमेशा वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर। तो अरेबियन नाइट एक बुक का नेम है बेटा, प्रॉपर नाउन है, इस वजह से आप लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, आप यहाँ पर लगाएंगे आर नहीं इज करेंगे। ठीक है, आर काट के इज कर लीजिए। 223, ही लव्ड हर डिस्पाइट ऑफ हिमसेल्फ। ये ध्यान दीजिएगा, एक होता है इंस्पाइट, ध्यान दीजिएगा, एक होता है इंस्पाइट, और इंस्पाइट के साथ हम लोग लगाते हैं ऑफ, और एक होता है डिस्पाइट। लेकिन डिस्पाइट के साथ हम लोग किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते, इंस्पाइट के साथ ऑफ लगाते हैं, डिस्पाइट के साथ ऑफ का यूज नहीं करते। या तो आप बोलिए इंस्पाइट ऑफ, और या तो आप बोलिए डिस्पाइट। समझ रहे होंगे बेटा। तो वहां पर आपकी एरर क्या थी, क्वेश्चन नंबर 223 में,
डिस्पाइट के बाद ऑफ को रिमूव कर लीजिए, डिस्पाइट के बाद ऑफ का प्रयोग नहीं किया जाता। क्लियर है बच्चों? आगे 224 नंबर, ऑफ ऑल द मॉडल्स जेसिका इज द मोर गुड लुकिंग वन। देखो ऑल सभी की बात कर रहे हैं, और जब सबकी बात कर रहे हैं सब में जेसिका सबसे अच्छी लग रही थी, तो यानी आप वहां पर सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे, आप वहां पर मोर नहीं मोस्ट का यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, ऑल के साथ वैसे भी सुपरलेटिव डिग्री का यूज होता है, आप वहां पर करेंगे मोस्ट गुड लुकिंग वन। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 225, व्हेन आई वेंट देयर चार्ल्स इज प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस। बेटा व्हेन आई वेंट देयर, टाइम कब का है? पास्ट का। इसका मतलब आने वाली जो वर्ब की फॉर्म होगी वो भी पास्ट की होगी, पूरा सेंटेंस पास्ट में ही होगा। जब मैं वहां गया तो चार्ल्स खेल रहा था, चार्ल्स वॉज प्लेइंग करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपका सेंटेंस किसमें था? पास्ट में था। आगे देखिए 226 नंबर, द वे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द फूड इज टू ब्रिंग मोर लैंड अंडर कल्टिवेशन। फूड के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा, क्योंकि आर्टिकल द आप तब लगाते जब स्पेसिफिक सेंस में यूज करता, और स्पेसिफिक सेंस में नहीं यूज हो रहा है, इस वजह से आप आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। अगर जनरल सेंस, ठीक है बेटा, ये जनरल सेंस में यूज हो रहा है, इस वजह से नो आर्टिकल होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 227, द गर्ल्स वॉश्ड इंटेंशनली एज द मॉडल अप्लाइड हर मेकअप विद अ प्रैक्टिस्ड हैंड। बेटा प्रैक्टिस्ड हैंड नहीं होता है, स्किल्ड हैंड होता है। गलत शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, आप प्रैक्टिस्ड काट कर क्या करेंगे? स्किल्ड हैंड कर ली। तो ध्यान दीजिए बेटा, इफ ही इज अ मिलेनियर ही वुड हेल्प। मैंने बताया कि वहां पर इज नहीं होगा, वर होगा, क्योंकि इफ के साथ हमेशा हम लोग क्या लगाते हैं? वर लगाते हैं। तो आप वहां पर वर लगाएं, क्योंकि कल्पना कर रहे हैं कि यदि वो मिलेनियर होता, और इम्पॉसिबल कंडीशन थी बेटा, इफ के साथ आप लोग हमेशा अगर बी की फॉर्म पूछे तो क्या लगाएंगे? वर लगाएंगे। इफ ही वर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 229, द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद हिज कैबिनेट कलीग्स हैव बीन वेलकम बाय द चीफ मिनिस्टर। ध्यान से समझिएगा बेटा, अनवांटेड सी नॉइस अगर आ रही हो तो आप उसको इग्नोर करिएगा। ठीक है बेटा? हाँ, द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद हिज कैबिनेट मिनिस्टर, समझिएगा इसको। द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद हिज कैबिनेट मिनिस्टर, यहां पर आपको फिल करना है आगे हैज या हैव। ठीक है बेटा, आप समझिएगा, ये द प्राइम मिनिस्टर आपका सब्जेक्ट है, अलॉन्ग विद आपका प्रीपोजिशन है। इसका मतलब क्या है? प्रीपोजिशन जो भी कुछ होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, यानी द कैबिनेट मिनिस्टर क्या हो गया? आपका ऑब्जेक्ट हो गया। वर्ब आती है आपकी सब्जेक्ट के हिसाब से, वर्ब आती है सब्जेक्ट के हिसाब से। तो बेटा आप यहाँ पर इस प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से यहाँ पर सब्जेक्ट क्या था? आपका प्राइम मिनिस्टर, जो कि कैसा था? सिंगुलर, और इसके साथ आप लोग क्या लगा लेंगे? सॉरी हैज, क्या यूज करेंगे आप लोग? हैज यूज करेंगे। तो आप वहां पर हैव काट कर क्या कर लीजिए बेटा? हैज कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है द पॉलिटिकल कैंडिडेट टास्क्ड एज इफ शी हैज ऑलरेडी बीन इलेक्टेड टू द प्रेसिडेंसी। लास्ट टाइम पे मैंने, लास्ट सेशन पे हमने सिखाया था आपको कि एज इफ के पहले अगर पास्ट परफेक्ट है, इसको भी देखिए, अगर आपको एज इफ या एज दो, अगर इसके पहले आपको पास्ट इंडेफिनिट दिखाई देता है बेटा, तो आप यहां पर यूज करेंगे पास्ट का परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस यूज करेंगे? पास्ट का परफेक्ट। तो आप समझ गए होंगे एरर क्या है, इसको समझिएगा। एज इफ और एज दो के पहले अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो आगे आप लोग पास्ट का परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। तो बेटा यहाँ पर जहां आपका लिखा था हैज, तो आप हैज काट कर वहां पर हैड कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 231, यू हैव बीन डूइंग योर होमवर्क रेगुलरली। समझिएगा बेटा, ये क्या है? आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं हम लोग? हेल्पिंग वर्ड से शुरुआत करेंगे। दो तरीके के इंट्रोगेटिव होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके दो तरीके के होते हैं, एक जिनकी शुरुआत डब्ल्यूएच वर्ड से हो, और दूसरे वो जिनकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ड से हो। तो ये डब्ल्यूएच वर्ड वाला तो है नहीं बेटा सेंटेंस आपका 231, इसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से करनी पड़ेगी हमें। यानी आप सेंटेंस में पहले हैव को रख दीजिए, आप लिखेंगे हैव यू बीन डूइंग योर होमवर्क रेगुलरली। ए पार्ट पे एरर है। ठीक है बेटा। 232, द सेम प्रोसीजर आल्सो शुड यूज्ड फॉर फाइनल असेसमेंट। देखो शुड के साथ आप लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन आप यहाँ पर क्या दी गई? यूज्ड, थर्ड फॉर्म दी गई है, तो आप वहां पर शुड बी यूज्ड कर लीजिए। क्या करेंगे बेटा? शुड बी यूज्ड। क्लियर है? आगे देखिएगा 233,
आई मस्ट फाइंड आउट सम मीन्स टू बैलेंस माई बजट। सम मीन्स नहीं, सम अदर मीन्स कर लीजिए बेटा, सम अदर मीन्स टू बैलेंस माई बजट। नेक्स्ट है 234, थैंक यू आई एम फाइन कंप्लीटली। देखिए यहां पर कंप्लीटली एडवर्ब है जो कि एडजेक्टिव पहले आएगा, आप वहां पर लिखेंगे आई एम कंप्लीटली फाइन, आई एम कंप्लीटली फाइन। क्लियर है बेटा, कंप्लीटली को आप लोग फाइन के पहले रखेंगे। एरर आपकी 3 नंबर पे है। क्वेश्चन नंबर 235, ही आस्क्ड मी व्हेन कुड आई फिनिश द वर्क। बेटा व्हेन कुड आई नहीं होगा क्योंकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है नहीं, ये सेंटेंस अफर्मेटिव है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डब्ल्यूएच वर्ड की ठीक बात हेल्पिंग वर्ब आती है, और ये सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होगा, व्हेन आई कुड, सब्जेक्ट पहले हेल्पिंग वर्ब बाद में। अगर इंट्रोगेटिव होता तो ये करेक्ट था, तब ये करेक्ट था। ठीक है बेटा, तो व्हेन आई कुड कर लीजिए। आगे देखिए, इसको नोट करना, नोट करिए, इसके आगे देखिए। हाँ यस, क्वेश्चन नंबर 236, ध्यान दे बेटा, नाइदर ऑफ देम इज गुड, सेंटेंस आपका करेक्ट है, नो एरर। आगे है 237, ड्यू टू माई बीइंग अ न्यू कॉर्नर आई वॉज अनेबल टू गेट अ गुड हाउस। देखो बीइंग आपकी क्या है बेटा, बीइंग आपकी जिरंड है, और जिरंड के पहले आप लोग पॉजेसिव केस का यूज करते हैं, तो ड्यू टू माई बीइंग करेंगे, मी बीइंग नहीं, आप वहां पर क्या करेंगे, ड्यू टू माई बीइंग अ न्यू कॉर्नर, न्यू कमर, ए पार्ट पर है। ठीक है, 238, द सर्कुलेशन ऑफ द स्टेट्समैन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी न्यूज़पेपर। आप वहां पर एनी न्यूज़पेपर नहीं, एनी अदर न्यूज़पेपर कर लीजिए। ठीक है, डिग्री का कॉन्सेप्ट है ये, डिग्री में आप लोग एनी अदर या ऑल अदर का यूज करते हैं। ये डिग्री चेंजमेंट हुई बेटा, कंपैरेटिव डिग्री में चेंज किया गया है, तो आप लोग एनी अदर का यूज करते हैं। अगर ऑल अदर यहाँ पर यूज होता तो वहां पर न्यूज़पेपर हो जाता, न्यूज़पेपर्स हो जाता। ठीक है, तो आप वहां पर यूज करेंगे एनी अदर, डिग्री कंपैरेटिव डिग्री में चेंज किया गया है, इस वजह से आप वहां पर एनी अदर का यूज करेंगे। इसका प्रॉपर एक कॉन्सेप्ट है जिसको मैंने डिटेल्ड क्लास में करवाया है, और नहीं है तो इसको कभी करवा दिया जाएगा, जब किसी भी दिन एक इसकी प्रॉपर क्लास लेंगे डिग्री चेंजमेंट की, तो हम करा देंगे एक वीडियो में। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 239, इन द गार्डन वर द मोर ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड सिल्वर बेल्स। बेटा इस वर के पहले कोई ना कोई सब्जेक्ट क्या हो सकता होगी, आप वहां पर लिखेंगे देयर वर द मोर ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड सिल्वर बेल्स। ठीक है, देयर वर, और मोर के पहले आप द हटा दीजिए, देयर वर मोर ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड सिल्वर बेल्स। ठीक है बेटा, कंपैरेटिव डिग्री के साथ आप आर्टिकल द तभी लगाते हैं जब आगे आपको ऑफ द टू लिखा होगा। आगे देखिएगा 240, द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट द स्प्रिंग सीजन। डिस्क्राइब के साथ कभी भी अबाउट का यूज नहीं होता है बेटा, याद रखिएगा, डिस्क्राइब के साथ कभी भी अबाउट का यूज नहीं होता है। एग्जामिनर आपको डिस्क्राइब के साथ अबाउट लिख कर देगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा, अच्छे से पॉइंट लिखिएगा कि डिस्क्राइब के साथ अबाउट का यूज नहीं होता। अगर लिखा जाए बेटा डिस्क्राइब अबाउट, तो ये अबाउट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि डिस्क्राइब आप जब करते हो तो किसी न किसी चीज के बारे में ही करते हो, तो इस वजह से आप वहां पर अबाउट काट दीजिए। ठीक है, आगे देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 241, दे एग्री टू रिपेयर द डैमेज फ्रीली ऑफ चार्ज। बेटा फ्री ऑफ चार्ज होता है कि फ्रीली ऑफ चार्ज होता है, फ्री ऑफ चार्ज होता है ना, तो आप वहां पर फ्रीली ऑफ चार्ज काट के करिए फ्री ऑफ चार्ज। ठीक है, आगे 242 नंबर 242, व्हेन Darun heard the news that his father had been hospitalized, he cancelled his trip and returned back to his village. रिटर्न के साथ कभी भी बैक का प्रयोग नहीं करते, रिटर्न के साथ कभी बैक का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि रिटर्न का मतलब होता है वापस आना, और बैक का मतलब वापस आना। बेटा ये सुपर फ्लॉज हो गया, आप रिटर्न बैक नहीं करेंगे, आप केवल और केवल रिटर्न का यूज करेंगे, बैक काट दीजिए। नेक्स्ट है 243, द गवर्निंग बोर्ड कंप्राइजेज ऑफ सेवरल डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटीज। नेक्स्ट है नो एरर। आप समझिएगा, एक होता है कंसिस्ट ऑफ और एक होता है कंप्राइज, समझ रहे हो ना बेटा। तो कंसिस्ट के साथ तो ऑफ लगाते हैं, लेकिन कंप्राइज के साथ हम लोग ऑफ का यूज नहीं करते। या तो आप बोलिए कंसिस्ट ऑफ और या तो आप बोल लीजिए कंप्राइज। तो यहाँ पर एरर क्या थी, कंप्राइजेस के साथ आप लोग ऑफ का यूज नहीं करेंगे, कंप्राइजेस के साथ आप लोग ऑफ का यूज नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 244, माई अंकल डज नॉट स्पेंड सो मच मनी ऑन दैट हाउस अनलेस ही थिंक्स ऑफ मूविंग इन सून। बेटा ये आपको सिखाया था हमने कि इफ हो गया, अनलेस हो गया,
until हो गया, as soon as हो गया, कोई भी कंडीशनल वर्ड है इसके साथ अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ रहा है तो नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या होगा, आप लोग सब्जेक्ट प्लस आप लोग यूज करेंगे विल का या शैल का या मे का या कैन का, और इनके बाद लगा सकते हैं आप लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ये मैटर नहीं करता कि ये वाला पार्ट पहले ही होना चाहिए, इफ वाला पार्ट बाद में हो सकता है, ये वाला पार्ट पहले भी हो सकता है। यही सेम कंडीशन दी गई थी, अनलेस के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट था, तो निश्चित तौर पर बेटा जो दूसरा वाला पार्ट है वो आपका किस में होगा, फ्यूचर में होगा। तो ए पार्ट पे एरर है, डज नॉट काट कर आप लोग विल नॉट कर लीजिए। 245, नाइदर माई सिस्टर नॉर माई ब्रदर्स आर इंटरेस्टेड इन मूविंग टू अनदर हाउस, करेक्ट है, नो एरर। 246, वी सॉ सैंड स्कल्पचर इन द बीच, बेटा इन नहीं होता है, ऑन द बीच होता है, ठीक है, आप वहां पर इन द बीच काटकर ऑन द बीच कर लीजिए। 247 नंबर, एवरीबडी इन द ऑफिस हैज लेफ्ट अर्ली हैवंट दे, क्वेश्चन टैग भी सही लगा है, सेंटेंस करेक्ट है, यहाँ पर नो एरर। एवरीबडी के हिसाब से वर्ब आगे सिमिलर आई है और आगे एवरीबडी के लिए क्वेश्चन टैग दे बनाया गया और दे के साथ हैवंट बिल्कुल करेक्ट था, नो एरर। 247 पर नो एरर। 248 नंबर देखिए बेटा, द टीचर्स टोल्ड दैट द स्टूडेंट शुड हैव गॉन टू द लाइब्रेरी इंस्टेड ऑफ हैविंग वेस्टेड देयर टाइम। टोल्ड नहीं होगा, टोल्ड का आप लोग यूज तब करते थे जब आगे आपको कोई ना कोई ऑब्जेक्ट दिया हो, तो आप वहां पर टोल्ड काटकर सेड कर लीजिए। द टीचर सेड दैट, ए पार्ट पे एरर थी। नेक्स्ट है 249, ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, बहुत बार पूछा गया बेटा, याद रखिएगा वन ऑफ द, इसको मैंने पिछले दोनों वीडियो में, तीनों वीडियो में इस वाले कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आया था और फिर से देख लीजिए, बार बार पूछा जाता एग्जाम में। याद रखिएगा कि वन ऑफ द, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद वन ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल आती है, वर्ब सिंगुलर आती है, और जो डिग्री होती है बेटा वो डिग्री कैसी होती है, सुपरलेटिव। डिग्री कैसी होती है, सुपरलेटिव। तो वहां पर जहां पर बॉय लिखा था आप उस बॉय को काटकर बॉयज कर लेंगे, ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 250, he was awarded with a doctorate degree for his new invention। बेटा डॉक्टरेट अपने आप में खुद ही डिग्री है, इसके बाद आपको डिग्री लगाने की आवश्यकता नहीं है, वो सुपर फ्लॉज हो गया, ठीक है, आप वहां पर डिग्री को काट दीजिए, ठीक है बच्चों। तो आपके ये 250 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और आज के लिए फिलहाल इतना ही। और जिन बच्चों ने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो बेटा वो देख लीजिएगा, और साथ में इसके जो आपकी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर टेलीग्राम चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसमें आपको हर रोज कुछ ना कुछ कंटेंट मिलता रहता है। और जिन बच्चों ने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, जो सिनोनिम्स की सीरीज चल रही है, आप उसको भी देखिएगा। साथ में जो इसके जितने भी वीडियोस हैं बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों हैं, एक एक कॉन्सेप्ट आपको उसमें सारा का सारा रिवाइज हो रहा है, तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो सारे के सारे बच्चे वीडियो को जरूर देखें। और हाँ, अगर आपको कोई दिक्कत हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग करेंगे नेक्स्ट सेशन पे, और अगला हम लोग कल तो फिलहाल वो गैप क्लास होगी, और उसके बाद हम लोग ये अल्टरनेट डेज पे कर रहे हैं, ठीक है। तो कल के बाद हम लोग जब भी होगा तो 251 से लेकर 300 तक क्वेश्चन होंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही बच्चों, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।